ध्यान से सुनना राज ये गहरा मैं धीरे से खोल रही हूँ। कानों से नहीं दिल से सुनना मैं हिंदी बोल रही हूँ। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। हिंदी दिवस का इतिहास बहुत पुराना है। 29 मार्च 1918 में इंदौर में हुए हिंदी साहित्य समिति के सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बने। आजादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन हुए। इसमें काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास जैसे नामी लोग शामिल थे। भारत जैसे विशाल देश में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां थी और भाषा को लेकर कुछ बड़े सवाल भी थे। 6 दिसंबर साल 1946 को आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान में विभिन्न नियम कानूनों के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा अहम था। काफी विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर साल 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर साल 1953 में मनाया गया। आधिकारिक भाषा के अलावा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा है। ये देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली, सबसे अधिक जानने वाली और समझे जाने वाली भाषा है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं वतन मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। नमस्कार, हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसे कि आप सब जानते हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तब से लेकर अब तक प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ये तो सब जानते हैं कि मनुष्य को ईश्वर की महान कृति माना जाता है, क्योंकि मनुष्य अपने विचारों और भावों को अपनी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त कर सकता है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु मनुष्य अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में स्वयं को सहज अनुभव करता है। एक मातृभाषा ही है जो हमें एक सूत्र में बांधती है, अर्थात हिंदी भाषा हमें एक सूत्र में बांधती है। हिंदी दिवस के इस मांगलिक अवसर पर रेनबो इंटरनेशनल स्कूल के छात्र अपनी प्रस्तुतियां देने जा रहे हैं, तो लीजिए इन लुभावनी प्रस्तुतियों का आनंद लीजिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, धरती का श्रृंगार है हिंदी, जीवन का आधार है हिंदी, कभी लगे माँ की ममता से, कभी पिता का प्यार है हिंदी। धन्यवाद। हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाएं भारत की गाथाएं। विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाएं हम, भारत का भाल उठाएं हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी।
एक बार एक जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन वे यात्रा कर ही रहा था, उसे बहुत प्यास लगी। कौवा इधर उधर पानी के लिए भटक रहा था। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे मटका दिखाई दिया। उसने देखा कि घड़े में बहुत ही थोड़ा पानी है। पानी को देखकर उसे खुशी तो हुई, क्योंकि पानी कम था इसलिए वे पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। कौवे ने एक तरकीब लगाई। फिर उसने इधर उधर देखा और उसे कुछ कंकड़ दिखाई दिए। वे एक के बाद एक कंकड़ उठाकर पानी में डालने लगा। पानी ऊपर आ गया। कौवे ने जी भर पानी पिया और उड़ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जहाँ जा वहाँ ना, परिश्रम का फल मीठा होता है। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धन्यवाद। एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश को बड़ा घमंड था कि वे तेज दौड़ सकता है। एक दिन खरगोश ने कछुए से पूछा, क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? कछुए ने कहा, क्यों नहीं, और दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेज दौड़ने लगा, वहीं कछुआ धीरे धीरे दौड़ने लगा। खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि अभी ये कछुआ नहीं आने वाला, चलो थोड़ी देर आराम कर ले। और उसकी आंख लग गई। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और चुपचाप उसे पार कर चला गया। फिर जब खरगोश की आंख खुली तो उसने देखा कि कछुआ तो वहां पहुंच चुका है। और फिर उसने बोला, दोस्त तुम भी जीते, मुझे माफ कर दो। इससे हमें ये पता लगता है कि गर्व का सर हमेशा नीचा होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार की बात है, एक बड़े से जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन्हें कभी भी साहस और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। मेमने ने कहा, जी माँ, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यंत कठिन है। खुल जा सिमसिम। जिसके बाद पहाड़ी में से एक दरवाजा खुल गया। जब पानी ही नहीं मिलेगा तो फसल कैसे उगेगी? प्रश्न के उत्तर में रामदास ने बड़े ही शांत स्वभाव से जवाब दिया, मैं इसलिए हल चला रहा हूँ ताकि इन 12 महीनों में मैं खेती करना ना भूल जाऊँ। इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों को एक एक टुकड़ा दे दो। सुमिति रोने और चिल्लाने लग पड़ी। न्यायाधीश ने आदेश दिया, यह पुत्र सुमिति का है। ममता ही माँ की सबसे बड़ी पहचान है। रामू ने मुखिया से कारण पूछा। मुखिया ने बताया, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। रामू अपना इनाम पाकर खुश हो गया और खुशी खुशी घर गया। मकड़ी ने कोशिश कर कर अपना जाला बनाया, तो मैं भी कोशिश कर कर जीत सकता हूँ। और उसने अपनी सेना इकट्ठी की और लड़ाई की और फिर वो जीत गया। इससे हमें शिक्षा मिलती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक गाँव में बल है। एक गाँव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। किसान अपने 4 बेटों के बर्ताव से बहुत परेशान था, क्योंकि वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन किसान बहुत ही बीमार हो गया, तो बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। उसने एक आखिरी बार अपने बेटों को समझाने की कोशिश की और उन्हें अपने पास बुलवा लिया। उसने अपने 4 बेटों को एक एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने के लिए कहा। 4 बेटों ने बहुत ही आसानी से उस एक लकड़ी को तोड़ दिया। फिर किसान ने उन्हें एक मोटा सा लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए दिया। लाख कोशिशों के बाद भी 4 भाई मिलकर भी उस लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ पाए। तब किसान बोला, अगर तुम भी इस लकड़ी के गट्ठर के समान मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अपने पिता की यह बात सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें अपने पिता से माफी मांगी और उन्हें विश्वास दिलवाया कि अगली बार के बाद हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। शिक्षा, एकता में बल है। एक बार की बात है, आइलैंड के उत्तरी शोर पर एक किसान रहता था। उसको अपने खेत में काम करने वाले मजदूरों की बड़ी जरूरत रहती थी,
पर ऐसी जगह जहां आए दिन आंधी तूफान आते रहते हो, कोई काम करने को तैयार ही नहीं होता था। एक दिन किसान ने शहर के अखबार में इश्तिहार दिया कि उसे अपने खेत में काम करने वाले मजदूर की जरूरत है। किसान से मिलने कई लोग आए, पर जो भी उस जगह के बारे में सुनता वह काम करने से इनकार कर देता। अंततः किसान के पास एक लंबा पतला अधेड़ व्यक्ति पहुंचा। किसान ने उससे पूछा, क्या तुम ऐसी परिस्थितियों में यहाँ काम करने के लिए तैयार हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी हाँ जनाब, पर जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। किसान को उसका उत्तर थोड़ा अजीब लगा, पर क्योंकि उसके पास और कोई काम करने वाला नहीं था, उसने व्यक्ति को काम पर रख लिया। मजदूर मेहनती निकला। वह दिन रात खेतों में काम करता और पशु पक्षियों का भी बहुत ध्यान रखता था। एक रात अचानक जोर जोर से हवा चलने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ ही गया था कि अब तूफान आने वाला है। वह जल्दी से उठा, लालटेन उठाई और मजदूर के झोंपड़े में जा पहुंचा। जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी हुई फसलों को बांधकर ढक दो और बाड़े के गेट को भी रस्सियों से कस दो, किसान चीखा। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपको पहले ही समझाया था, जब हवा चलती है तो मैं आराम से सोता हूँ। किसान अपनी कटी हुई फसलों को बचाने के चक्कर में खेत में पहुंचा और उसकी आंखें आश्चर्य से खुली ही रह गई। फसल की गांठें अच्छे से बंधी हुई थी और तिरपाल से ढकी भी थी। उसके गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे। बाड़े का दरवाजा भी मजबूती से बंधा हुआ था। सारी चीजें बिल्कुल सही जगह पे थी। नुकसान होने की कोई संभावना ही नहीं बची थी। किसान अब मजदूर की वो बात कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ समझ चुका था, पर अब वो भी आराम से सो सकता था। साथियों, हमारे जीवन में ऐसे तूफान आना तय है, पर जरूरी यह है कि हम भी उस मजदूर की तरह पहले से ही तैयारी करके रखें, चाहे वो हमारी परीक्षाएं क्यों ना हो। धन्यवाद। हिंदुस्तान की शान है, हर हिंदुस्तानी की पहचान है, एकता की अनुपम परंपरा है, हर दिल का अरमान है, हिंदुस्तान की शान है। हिंदी है मेरा ईमान, हिंदी है मेरी पहचान, चाहे घूम लो पूरा जहान, सबसे प्यारा है मेरा हिंदुस्तान। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई है, महत्व इसका कितना यह बात हमें समझाई। मीठे गीत सुनाए, सुंदर नाच मोर दिखाए, रात रात भर उल्लू जागे, फुर्ती से चिड़िया भागे। जो संकट की घड़ी में दोस्त भाग जाए, वह मित्र मित्र नहीं होता। जन जन की भाषा है हिंदी, देश की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। संस्कृत की लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोहर है, मीठी है, सरल, अयुजीवी है और अनूठी है ये हिंदी। अपनी भाषा बोलते आती जिसको लाज, बन सकता वे देश कब दुनिया का सरताज। पहले हो हिंदी का देश में उचित प्रचार, जब जाके ये विश्व में पाएगी सत्कार। हिंदी माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, मानव माता की शान है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है। माँ की ममता में हिंदी, पिता की छाया में हिंदी। चुरूठी हो गुड़िया रानी, खा ले लड्डू पी लो पानी, अच्छे बच्चे जो नहीं करते, बात मान लो बिटिया रानी। देखा एक लटकता आम, छत पर चलने लगे थे। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी से हिंदुस्तान है,
तभी तो हमारी शान है। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है, लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। रस की भाषा शिष्टाचार की भाषा, रस की भाषा शिष्टाचार की भाषा, अमर रहे हिंदी राष्ट्र की भाषा। हिंदी हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोलें, सीखें, सिखाएं। हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पर हमने यह ठाना है, हिंदी दिवस पर हमने यह ठाना है, लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है, लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हम हिंदी, पहचान हमारी हिंदी है। अपने वतन की सबसे प्यारी भाषा हिंदी, जगत की सबसे न्यारी भाषा। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है, लोगों में हिंदी का अभिमान जगाना है। की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है, लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। अगर भारत का करना है उत्थान, अगर भारत का करना है उत्थान, तो हिंदी को अपनाना होगा, तो हिंदी को अपनाना होगा। अंग्रेजी को विश्व मात्र, अंग्रेजी को विश्व मात्र और हिंदी को अनिवार्य बनाना होगा, तो हिंदी को अनिवार्य बनाना होगा। अंग्रेजी भाषा का मत करो इतना गुणगान, अपनी मातृभाषा को भी दो बराबर का सम्मान। 14 सितंबर की करो तैयारी, देश में हिंदी दिवस का त्योहार मनेगा अब की बारी। हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो हिंदी हमारी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो हिंदी हमारी शान है। इस हिंदी दिवस पर बस यही है नारा, हिंदी अपना कर लाओ देश में उजियारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी, पिता का प्यार है हिंदी, ममता का अंचल है हिंदी। सुप्रभात, मेरा नाम अर्पिता है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष हिंदी दिवस पर कुछ कहना चाहूँगी। आशा है आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान और गौरव होती है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसी कर्तव्य हेतु हम 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से बोल समझ लेता है। यही इस भाषा की पहचान भी है कि इसे बोलने और समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती। पहले के समय में अंग्रेजी का ज्यादा चलन नहीं हुआ करता था। तब यही भाषा भारतवासियों या भारत से बाहर रह रहे हर वर्ग के लिए सामान्य होती थी। लेकिन बदलते युग के साथ अंग्रेजी ने भारत की जमीन पर अपने पांव गड़ा लिए, जिस वजह से आज हमारी राष्ट्रभाषा को हमें एक दिन के नाम से मनाना पड़ रहा है। पहले जहां स्कूलों में अंग्रेजी का माध्यम ज्यादा नहीं होता था, आज उनकी मांग बढ़ने के कारण देश के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी में पिछड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें ठीक से हिंदी लिखनी और बोलनी भी नहीं आती। भारत में रहकर हिंदी को महत्व ना देना ही हमारी बहुत बड़ी भूल है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी, सुंदर है, मनोरम है, मीठी है और सरल है, अनूठी है और अजस्विनी है ये हिंदी। शुभ प्रभात। आज मैं विंध्या आपको हिंदी दिवस के बारे में बताने जा रही हूँ कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर
1949 में सबसे पहले हिंदी को भारत का राजभाषा का दर्जा मिला था। तब से हर साल इस दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1947 में जब अंग्रेजी हुकूमत से भारत आज़ाद हुआ तो देश के सब भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय की कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी ने अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधारित भाषा के तौर पर स्वीकार किया। तुलसी, कबीर, मीरा ने इसमें ही लिखा है। कवि के सुर के सागर की गागर है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं हैं पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं मीठा आज आप सबके समक्ष कबीरदास जी के दोहों की कुछ पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ। कबीरदास जी का जन्म 15वीं सदी में हो गया था। कहा जाता है कि उनके जो दोहे वो आज भी हम सबको प्रभावित करते हैं। उनके दोहे इतनी आकर्षक और महत्वपूर्ण है जिसे देख के हम काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। कबीरा जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई। कबीरा दुख काहे कोई। ये थे कबीरदास जी की कुछ दोहों की कुछ पंक्तियां। मैं आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई हो और आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो तुलसीदास जी की कुछ चौपाइयां सुनाने जा रही हूँ। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर गांव में 1532 में हुआ था। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। रामचरितमानस कवि की अन्य राम भक्ति और सुजानमय कौशल का मनोरम उदाहरण है। चलिए शुरू करते हैं। नाथ शंभुधुन भंजनिहारा, हो यही केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोल मुनि कोही। अर्थात परशुराम को क्रोधित देखकर श्री राम कहते हैं, हे नाथ, जिसने भी आपका शिव धनुष तोड़ा है वे आपका ही कोई दास होगा, मुझे अपनी आज्ञा बताइए। ये सुनकर क्रोधित परशुराम नाराज होकर कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम तोरि पुमोरा। अर्थात सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। शत्रु जैसे काम करके तो लड़ाई होनी निश्चित है। इसलिए हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा वह ससबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी
शास्त्र की भाषा।